हेलो फ्रेंड्स, हम आज देखने जा रहे हैं सब्जेक्ट साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लास 10 कार्बन कंपाउंड्स। और कार्बन कंपाउंड्स में हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो उसमें से पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हम कंबक्शन। कंबक्शन मीन्स ज्वलन। कंबक्शन मीन्स ज्वलन, कंबशन, कंबक्शन। कंबक्शन मीन्स ज्वलन। ठीक है, अब अपने को मालूम है कंबक्शन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। हम जो भी कार्बन से बनी हुई चीज है वो जलती है। ठीक है, कोई भी कार्बन से बनी हुई है। एंड कंबक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स टू फॉर्म ए लाइट, हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कार्बन को जलाते हैं तो अपने को इतना मालूम है कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट और हीट ये बनता ही है। और इतना ही नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन कंपाउंड को जलाने पे या आफ्टर द कंबक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन that produce light, heat and water in some compounds. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखिए एक कार्बन is combined with oxygen to form a CO2. ठीक है, उसी प्रकार से मीथेन को यदि हम जलाते हैं CH4 प्लस O2, इसका कंबक्शन होने पे यहाँ पे हीट एंड लाइट आल्सो, हीट भी निकलती है और लाइट भी। उसी प्रकार से इसमें भी CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के कंबक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती। ठीक है, विदाउट द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंबक्शन प्रोसेस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज नॉट टेक्स प्लेस। ठीक है, सो ऑक्सीजन इज मस्ट फॉर द प्रोसेस ऑफ कंबक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब उसके बाद में एक एग्जांपल और दूसरा दे लेते हैं। इसमें इथेनॉल CH3 CH2 OH, इसको अगर ऑक्सीजन के इसमें उपस्थिति में जलाएं O2, तो इसमें भी CO2 प्लस वाटर प्लस हीट एंड लाइट, इसमें भी हीट लाइट बनेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिएक्शंस है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल कंबक्शन वाला कार्बन कंपाउंड के लिए एक बंसन बर्नर होता है। इस प्रकार से बंसन बर्नर, क्या क्या एपरेटस अपने को लगेंगे? बंसन बर्नर, कॉपर गेज, कॉपर की जाली। ठीक है, उसके बाद में मेटल प्लेट, ये एपरेटस हो गए। केमिकल्स कौन से लगने वाले हैं अपने को?
इथेनॉल, एसिटिक एसिड एंड नैप्थेलीन। ठीक है, ये 3 प्रकार के केमिकल्स हमने लिए। तो इसको हमने जलाना, इसको जलाते के 4 to 5 ड्रॉप्स ऑफ एबव केमिकल्स, मतलब वो जो हमने नाम लिए उसके पहले वो केमिकल्स लिए। पहले मान के चलो एक ले लिए इथेनॉल, इथेनॉल के some drops of इथेनॉल्स ऑन कॉपर गेज, कॉपर गेज में 4-5 बूंदे लिए और उसके बाद में इस बर्नर फ्लेम के ऊपर रखें। तो क्या होगा, जैसे बर्नर फ्लेम है इसके ऊपर रखें तो क्या होगा, और उसके बाद में उसके ऊपर एक मेटल प्लेट रखें तो क्या होगा। यही प्रोसेस बाकी जो बचे हुए एसिटिक एसिड और नैप्थेलीन के लिए यही प्रोसेस की है। ठीक है, कैसा, टेक 4 to 5 drops of ethanol in the copper gauge, on the copper gauge, ठीक है, and this copper gauge placed over the Bunsen burner, and then on the Bunsen burner take metal plate, ठीक है, and this process is repeat for all the other chemical जो नैप्थेलीन और एसिटिक एसिड के लिए। ठीक है, तो क्या होगा, तो यू ऑब्जर्व इथेनॉल जो है वो ब्लू फ्लेम के साथ जलेगा। ठीक है, द फ्लेम ऑफ इथेनॉल इज ब्लू एंड दूसरा है नैप्थेलीन, नैप्थेलीन का फ्लेम कैसा आएगा, येलो आएगा। ठीक है, इसका नैप्थेलीन ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि इथेनॉल जो है ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और नैप्थेलीन, जो नैप्थेलीन होती है जो ब्लू फ्लेम येलो फ्लेम से जली है, नैप्थेलीन ये जलेगी, ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, इन द unsaturated hydrocarbon the number of carbon atoms is more, so it appears yellow flame। ठीक है, और ये कंप्लीटली आपसे पूरा कंप्लीटली इसका कंबक्शन नहीं हो पाता, और उस प्लेट के ऊपर जो प्लेट रखे थे उसमें सूट दिखाई देगा, सूट यानी कालिक जिसको कहते हैं, जो कालिक होती ना राख टाइप, तो वो कालिक को प्लेट के ऊपर जमा होगी, बट इन केस ऑफ इथेनॉल में नहीं होगी, सेचुरेटेड में नहीं होगी। तो ऐसा क्यों हुआ, द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इन द अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज मोर इन कंपैरिजन टू सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसमें कार्बन के ज्यादा एटम्स होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, the combustion takes place of saturated hydrocarbon in मतलब limited oxygens, then yellow flame is obtained। अगर मतलब लिमिटेड ऑक्सीजन की उपलब्धता में, प्रेजेंस में सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को भी यदि जलाते हैं तो उसमें भी आपको क्या नजर आएगा, उसकी जो फ्लेम येलो नजर आएगी अगर ऑक्सीजन का प्रमाण कम होता है तो। ठीक है, यहां पे बात समझ में आ गई आपको। क्या देखे हमने इग्निशन में, कंबक्शन इज द कार्बन इज इग्निटेड बाय यूजिंग ऑक्सीजन, या
in presence of oxygen. That is, combustion process takes place in presence of oxygen molecules. ठीक है, without oxygen combustion is not takes place. ठीक है. After the combustion of carbon compounds या carbon atoms, then carbon dioxide, light, heat and water is formed as their product. उसका प्रोडक्ट बनेगा. ठीक है. उसके बाद में हमने एक प्रैक्टिकल किए, वायर गेज लिए. वायर गेज के ऊपर 4-5 बूंदे जो ड्रॉप्स, जो हमने केमिकल्स का नाम लिए. कौन सा केमिकल्स? इथेनॉल और नेफ्थेलिन. इसका उसको लिए और उस बंसिन बर्नर के ऊपर रखे. तो हमको, और उसके बाद में उन दोनों के ऊपर एक मेटल प्लेट रखे. मेटल प्लेट पे और ऑब्जर्व किए कलर ऑफ फ्लेम कैसा. उनके जलने वाले तो दोनों प्रोडक्ट है, या दोनों केमिकल्स है, तो उनके फ्लेम के ऊपर हमने ऑब्जर्व किया और उस मेटल प्लेट पे क्या होता है ये ऑब्जर्व किया. तो हमको ये समझ में आया कि इथेनॉल के समय वो ब्लू फ्लेम के साथ जला. ठीक है. और नेफ्थेलिन को जला है तो वो कौन से फ्लेम से जला? येलो फ्लेम के साथ. और दूसरी बात, मेटल प्लेट के ऊपर जब नेफ्थेलिन के ऊपर रखे तो सूट जमा हुआ. सूट मतलब काली. ठीक है. तो कुछ कार्बन का जो पार्टिकल्स है वो पूर्णतः इग्निटेट नहीं हो पाए, इसलिए वो काली फिल्म नजर आई है. ठीक है. और अगर ऑक्सीजन अगर लिमिटेड कर देते हैं किसमें, ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इथेनॉल एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, नेफ्थेलिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है. ठीक है. तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स इज मोर. ठीक है. इसलिए वो येलो फ्लेम के साथ जला. दूसरी बात, इफ ignition takes place in limited oxygen, in case of saturated hydrocarbons, the flame is yellow color. ठीक है. यहां तक समझ में आ गई बात. अब उसके बाद देखते हैं ऑक्सीडेशन. दूसरी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे हम, ऑक्सीडेशन. ठीक है. Oxidation. In case of oxidation, you are seeing that carbons are combined with oxygen when ignited in air. अगर आप उसको हवा में जलाते हैं तो कार्बन किसके साथ में ज्वाइन होता है? वो ऑक्सीजन के साथ. ठीक है. तो उसके परिणाम स्वरूप बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट क्या निकलता है? उसका प्रोडक्ट क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट और लाइट. ये हमें देखिए इसके पहले. अब इन अदर वर्ड, द कार्बन कंपाउंड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइजिंग ड्यूरिंग द कंबक्शन. जब कंबक्शन होता है तो कार्बन कंपाउंड्स पूर्णतः ऑक्सीडाइज हो जाता है. ठीक है. तो सम कंपाउंड्स, सम केमिकल्स प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट्स फॉर देयर ऑक्सीडेशन, एंड दीज सब्सटेंसेस, दीज केमिकल्स इज नोन एज ऑक्सीडेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फॉर एग्जांपल, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, K2Cr2O7, Cr2O7, potassium dichromate is the oxidizing agent. ठीक है. इसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे, ऑक्सीडेंट कहेंगे. ठीक है. क्यों? बिकॉज these chemicals provide oxygen for two other substances for their
ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इसके बाद में एक एग्जांपल्स हम आपको बताते हैं। इथेनॉल CH3 CH2OH, इसमें निकलता है इथेनॉइक एसिड। ठीक है, इससे निकलता है क्या? इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड मीन्स ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड जो है यहाँ पे KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये इसका यूज किए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, तो ये उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और इथेनॉइक एसिड बनता है। ठीक है, अब देखिए, एक बीकर ले लिए, एक टेस्ट ट्यूब ले लिए या कोनिकल फ्लास्क लिए, एक कोनिकल फ्लास्क। ठीक है, इस कोनिकल फ्लास्क में हमने लिए इथेनॉल और इसमें कुछ बूंदे NO4 की बूंदे डालते गए और उसको स्टाइल करते गए, थोड़ा थोड़ा बूंदे डालते गए और स्टाइलिंग करते गए। ठीक है, तो हमको क्या ऑप्शन मिलेगा? ऑप्शन मिलेगा जनरली द कलर ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इज पिंक। आफ्टर द एडिंग द ड्रॉप्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन द फ्लास्क, the pink color of KMnO4 is disappear sometimes। ठीक है, ये डिसअपियर होते जाएगा। ठीक है, एट द सर्टेन पॉइंट, सर्टेन कालावधि तक वो डिसअपियर होते जाएगा। ठीक है, एंड आफ्टर समटाइम्स the color of KMnO4 is not disappear, the color is as it is in this solution। ऐसा क्यों हुआ? Because up to the completion of the reaction with KMnO4 and ethanol, completely अगर इथेनॉल का रिएक्शन हो जाता है तो उसके बाद में वहां रिएक्शन ही नहीं होगा। तो रिएक्शन नहीं होगा तो KMnO4 का जो कलर है वो एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो ये है ऑक्सीडेशन। जब तक ऑक्सीडेशन की प्रोसेस वहां होते रहेगी तब तक कलर मतलब चेंज होते, डिसअपीयर होते रहेगा और कुछ समय के बाद में चेंज हो जाएगा। ठीक है,